आप सभी लोगों का मेरा एजुकेशन यादगार ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं का इतिहास, अध्याय 1 यूरोप में राष्ट्रवाद। वेरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाएंगे 26 से लेकर 50 तक। पहला पार्ट में हम कराए हैं 1 से 25 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और दूसरा क्लास में हम 26 से 50 तक कराएंगे, जो परीक्षा में बार प्रश्न यही आता है। चलिए तो हम आप लोगों का पहला क्वेश्चन आता है स्क्रीन पर, ध्यान दीजिएगा। आप लोग जल्दी आंसर बताइएगा। आपका पहला क्वेश्चन फर्स्ट आप लोग का स्क्रीन पर आ गया है। आपका पहला क्वेश्चन है नेपोलियन। 1 मिनट रुक जाइए, कलर चेंज कर लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं, ठीक है। आपका पहला क्वेश्चन है नेपोलियन बोनापार्ट का संबंध किस देश से था। आपका ऑप्शन ए है फ्रांस, ऑप्शन बी है इटली, ऑप्शन सी है जर्मनी, ऑप्शन डी है रूस। आपका सही ऑप्शन होगा, आपका सही आंसर कौन होगा? ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा, फ्रांस, राइट। अब हम लोग आगे नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, इटली के सॉरी 1 मिनट रुक जाइए, ये वाला कलर ले लेते हैं। इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा कौन था? तो इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा कौन था? तो इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा कौन था? ऑप्शन ए है ऑस्ट्रिया, ऑप्शन बी है इंग्लैंड, ऑप्शन सी है रूस, ऑप्शन डी है स्पेन। तो आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, ऑस्ट्रिया, ठीक है। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका यंग यूरोप संगठन की स्थापना किसने की थी? तो यंग यूरोप संगठन की स्थापना किसने की थी? आपका पहला ऑप्शन है गैरिबाल्डी, ऑप्शन बी है बिस्मार्क, ऑप्शन सी है काबूर, ऑप्शन डी है मेजनी। तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो 28 का डी मेजनी होगा, आपका मेजनिंग होगा, मेजनी होगा, ठीक है। अब हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 29 नंबर क्वेश्चन है जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण राज्य कौन सा था? ऑप्शन ए है बवेरिया, ऑप्शन बी है प्रासा, ऑप्शन सी है सक्सनी, ऑप्शन डी है हैनोवर। तो आपका सही आंसर क्या होगा 29 का? तो 29 का आपका बी होगा, प्रासा, ठीक है। अब हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब 30 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बिस्मार्क किस नीति के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है रक्त और लोह, ऑप्शन बी है अहिंसा, ऑप्शन सी है सत्याग्रह, ऑप्शन डी है उदारवाद। तो आपका 30 का सही आंसर क्या होगा? तो रक्त और लोह, आपका सही आंसर क्या होगा? रक्त और लोह, ठीक है। अब हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यंग इटली का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो यंग इटली का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आपका पहला ऑप्शन है फ्रांस का विस्तार, ऑप्शन बी है जर्मनी का एकीकरण,
ऑप्शन सी है इटली का एकीकरण, ऑप्शन डी है रूस का विकास। तो आपका सही आंसर क्या होगा 31 का? तो आप लोग बताइए। तो आपका सही आंसर होगा 31 का सी, इटली का एकीकरण। ठीक है, हम लोग 32 नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? इटली का एकीकरण किस राज्य के शासनकाल में पूरा हुआ? ऑप्शन ए है नेपोलियन, ऑप्शन बी है विक्टर इमैनुएल द्वितीय, ऑप्शन सी है विलियम प्रथम, ऑप्शन डी है लुई फिलिप। तो आपका राइट आंसर कौन होगा 32 का? तो 32 का आपका राइट ऑप्शन होगा बी, विक्टर इमैनुएल द्वितीय। ठीक है, अब 33 नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 33 नंबर क्वेश्चन है वियना कांग्रेस का आयोजन किस शहर में हुआ था? ऑप्शन ए है बर्लिन, ऑप्शन बी है पेरिस, ऑप्शन सी है वियना, ऑप्शन डी है रोम। तो 33 का आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, वियना। ठीक है, वियना। ठीक है, अब 34 नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 34 नंबर बोल रहा है मेटरनिक किस देश का प्रधानमंत्री था? आपका ऑप्शन पहला है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है इटली, ऑप्शन डी है जर्मनी। तो 34 का सही आंसर क्या होगा? तो ए नंबर होगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अब 35 नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन, जर्मनी का प्रथम सम्राट कौन बना? ऑप्शन ए है नेपोलियन, ऑप्शन बी है बिस्मार्क, ऑप्शन सी है फ्रेडरिक, ऑप्शन डी है विलियम प्रथम। तो 35 का सही आंसर क्या होगा? तो आपका 35 का सही आंसर होगा डी, जिसमें लिखा है विलियम प्रथम। ठीक है, अब 36 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फ्रांसीसी क्रांति का प्रमुख नारा क्या था? ऑप्शन ए है करो या मरो, ऑप्शन बी है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता, और सी में है सत्य और अहिंसा, ऑप्शन डी में है जय जय जवान जय किसान। तो 34 का सही आंसर होगा आपका 36 का आपका सही ऑप्शन होगा बी, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता। 37 नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रवाद का जन्म किस क्रांति से माना जाता है? पहला ऑप्शन है रूसी क्रांति, ऑप्शन बी है फ्रांसीसी क्रांति, ऑप्शन सी है औद्योगिक क्रांति, ऑप्शन डी है अमेरिकी गृह युद्ध। तो 37 का आपका सही आंसर होगा बी नंबर, फ्रांसीसी क्रांति। अब 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यूनान की स्वतंत्रता के समर्थक प्रसिद्ध कवि कौन थे? आपका पहला ऑप्शन है लॉर्ड बायरन, ऑप्शन बी है शेक्सपियर, ऑप्शन सी है मिल्टन, ऑप्शन डी है केट्स। तो 38 का सही आंसर क्या होगा? तो 38 का सही आंसर आपका होगा ए, लॉर्ड बायरन। ठीक है, अब 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है
कि इटली के एकीकरण में दक्षिणी क्षेत्र पर किसने विजय प्राप्त की? तो आपका पहला ऑप्शन है गैरीबल्डी, ऑप्शन बी है काबूल, ऑप्शन सी है मेजनी, ऑप्शन डी है बिस्मार्क। तो 39 का आपका सही आंसर होगा ए गैरीबल्डी। अब 40 नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 40 नंबर आपका क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण की घोषणा किस वर्ष हुई? तो जर्मनी के एकीकरण की घोषणा किस वर्ष हुई? आपका पहला ऑप्शन है 1848, दूसरा ऑप्शन है 1861, तीसरा ऑप्शन है 1871, चौथा ऑप्शन है 1815। तो आपका 40 का सही आंसर क्या होगा? तो आपका 40 का सही आंसर होगा 1871। आपका राइट आंसर हो गया। अब 41 नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, फ्रांस में जुलाई क्रांति कब हुई? फ्रांस में जुलाई क्रांति कब हुई? ऑप्शन ए में है 1815, ऑप्शन बी में है 1848, ऑप्शन सी में है 1789, ऑप्शन डी में है 1830। तो 41 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 1830। ठीक है। अब हम 42 नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 42 नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है, फरवरी क्रांति कब हुई? तो फरवरी क्रांति कब हुई? ऑप्शन ए में है 1789, ऑप्शन बी में है 1830, ऑप्शन सी में है 1815, ऑप्शन डी में है 1848। तो 42 का आपका सही आंसर होगा 1848। ठीक है। अब हम 43 नंबर क्वेश्चन के तरफ आते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, नेपोलियन संहिता का मुख्य उद्देश्य क्या था? नेपोलियन संहिता का मुख्य उद्देश्य क्या था? आपका पहला ऑप्शन है कानून की समपक्ष समानता, राजशाही को मजबूत करना, ऑप्शन सी है दास प्रथा बढ़ाना, ऑप्शन डी है कर बढ़ाना। तो आपका 43 का सही आंसर क्या होगा? तो 43 का आपका सही आंसर होगा ए नंबर, ऑप्शन ए हुआ सही, कानून के समपक्ष समानता। अब 44 नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जर्मनी के एकीकरण का मुख्य नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए है बिस्मार्क, ऑप्शन बी है काबूल, ऑप्शन सी है मेजनी, ऑप्शन डी है गैरीबल्डी। तो 44 का आपका सही ऑप्शन होगा बिस्मार्क। अब हम 45 नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इटली के एकीकरण का मुख्य नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए है बिस्मार्क, ऑप्शन बी है काबूल, ऑप्शन सी है मेटरनिक, ऑप्शन डी है विलियम प्रथम। तो 45 का आपका सही आंसर क्या होगा? तो 45 का आपका सही आंसर होगा काबूल। ठीक है। अब 46 नंबर क्वेश्चन आते हैं। 46 नंबर में आपका है, यूरोप का रोगी किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है रूस, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है ऑटोमन साम्राज्य, ऑप्शन डी है इंग्लैंड। तो 46 का आपका सही आंसर होगा सी, ऑटोमन साम्राज्य।
ठीक है, अब हम 47 नंबर क्वेश्चन के तरफ आते हैं। तो 47 नंबर क्वेश्चन में क्या है? 47 नंबर क्वेश्चन में है, वियना कांग्रेस के समय फ्रांस का प्रतिनिधि कौन था? ऑप्शन ए है मेटरनिक, ऑप्शन बी है नेपोलियन, ऑप्शन सी है लुई फिलिप, ऑप्शन डी है टाइलीरा। तो 47 का आपका सही आंसर क्या होगा? डी होगा, टाइलीरा। ठीक है, अब हम 48 नंबर क्वेश्चन के तरफ आते हैं। अड़तालीस नंबर आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है? जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया को किस युद्ध में हराया गया? ऑप्शन ए है सैडोवा युद्ध में, ऑप्शन बी है वाटरलू युद्ध, ऑप्शन सी है क्रीमिया युद्ध, ऑप्शन डी है ट्राफलगर युद्ध। तो 48 का सही आंसर आपका होगा ए, सैडोवा युद्ध में। ठीक है, अब आपका अगला क्वेश्चन है 49 नंबर। 49 नंबर आपका है, फ्रांस और परासा के बीच युद्ध कब हुआ? फ्रांस और परासा के बीच युद्ध कब हुआ? ऑप्शन ए है 1848, ऑप्शन बी है 1870, ऑप्शन सी है 1815, ऑप्शन डी है 1789। तो 49 का आपका सही आंसर क्या होगा? बी नंबर होगा, 1870 आपका राइट आंसर हो गया। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब आपका लास्ट क्वेश्चन ये वाला है, लग रहा है, यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास का सबसे बड़ा कारण क्या था? यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास का सबसे बड़ा कारण क्या था? ऑप्शन ए है फ्रांसीसी क्रांति, ऑप्शन बी है औद्योगिक क्रांति, ऑप्शन सी है प्रथम विश्व युद्ध, ऑप्शन डी है रूसी क्रांति। तो 50 का आपका सही आंसर क्या होगा? फ्रांसीसी क्रांति। ठीक है, तो अब आपका क्वेश्चन ख़त्म हो गया। आपका क्लास यहीं पर आपका क्लास एंड होता है। अब आपका और एक लेक्चर बच गया है, आपका ये दूसरा पार्ट था। अब हम एक क्लास में पूरा हिस्ट्री का क्लास यूरोप में राष्ट्रवाद हम ख़त्म कर देंगे। आपका पूरा ऑब्जेक्टिव ख़त्म हो जाएगा और एक क्लास में। हम यहीं पर क्लास को अभी इन करते हैं। धन्यवाद।